हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मीणा पाठ के वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको आज डिटरमिनेंट का जो कल पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाना जा रहा हूँ। ठीक, कल हमने पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बता दिया था। उसके आगे आज 10वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है। हमारे पास साइन x + 1 x + 2 x + 4 x + 3 x + 7 x + 5 x + 10 x प्लस का 8 और x प्लस का 14, जिसे सिद्ध करना है -2। देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे। एलएचएस ले लेते हैं। ठीक, x + 1 x + 2 x प्लस का 4 x + 3 x + 5 x + 8 x + 7 x + 10 और x + 14। देखिए, सबसे पहला हमारा काम होता है इस तरीके के सारणिकों को हल करने के लिए। सबसे पहले हम जितना हो सके इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अर्थात इसको जितना हो सकता है किसी पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष इसको कम करने की कोशिश करते हैं। बाद में उसको प्रसार करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं। यहाँ पर हम परिवर्तन करेंगे, C2 में परिवर्तन कर देंगे, C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट करके, तथा C3 में परिवर्तन करेंगे, C3 से C2 को घटा करके। ठीक, देखिए कर यहाँ पर C1 एज इट इज लिखा रहेगा। अब C2 में C1 को घटाएंगे जब, तो देखिए घटाइए जरा, देखिए x + 2 से x + 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर x से x कट जाता है और 2 से 1 जाएगा तो 1 बचता है, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 10 से 7 जाएगा तो 3 बचता है। ठीक, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे C2 से हम C3 से C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 14 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा। फिर हम इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे और देखिए कैसे करते हैं प्रतिस्थापन। C3 से हम C2 को दोबारा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें देखिए सारणी क्या मिलती है, x + 1 x + 3 x प्लस का 7 है और 1 2 3, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 और 3 से 4 2, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचता है। अब देखिए C3 में 1 1 1 आ गया। हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि किसी सारणी को सबसे पहले 1 1 1 के फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद हमें आसानी से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हम R2 में परिवर्तन कर देंगे, R2 से R1 को घटा देंगे और R3 में परिवर्तन कर देंगे, R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ठीक, करिए सब्ट्रैक्ट। R1 एज इट इज लिखा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। R2 में R1 घटाएंगे तो घटाइए, देखिए कितना बचता है। x से x जाएगा तो, और 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, 1 से 1 जाएगा तो 0, 7 से 3 जाएगा तो 4, और 3 से 2 जाएगा तो 1, और 1 से 1 जाएगा तो 0। अब हम इसको C3 के सापेक्ष अप्रसार कर देते हैं। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो आएगा कितना 2 बन जाए 2, और माइनस का 4 हो जाए 4, और बाकी क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि C1 में C3 में क्या है, पहला अवयव 1 है, बाकी सब 0 है, ये अन्य 0 हो जाएंगे। इसको हल कर लीजिए, 2 बन जाए 2, माइनस का 4 अर्थात -2, यही RHS में डालना है। नोट कर लीजिए। नोट कर लो इसे। नोट हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का बी पार्ट, बिल्कुल एज इट इज ही है, इसमें संकेत दिए गए, सिर्फ आपको प्रयोग करेंगे। हम 11 का ए पार्ट बताने जा रहे हैं, देखिए इसको। ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए हमें प्रूव करना है। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। देखिए इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं, स्तंभ के सापेक्ष, स्तंभ में हम कॉमन ले सकते हैं। और देखिए क्या 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 कॉमन आ रहा, C1 से A, C2 से B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लीजिए, C1 से A, C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ लेते हैं। देखिए A B C कॉमन आ गया बाहर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बचा 1 A स्क्वायर, इसमें बचा 1 B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर,
अब हम देखिए हमारे पास एक रो R1 है जिसमें 1 1 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसे अभी भी प्रसार कर दीजिए और चाहे तो इसे और रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 1 को 0 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद प्रसार कर दीजिए। तो देखिए चलो हम इन दोनों को 0 0 बना देते हैं, उसके बाद फिर प्रसार कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ पर C3 में परिवर्तन कर देते हैं हम, C3 में ना करके C1 में कर देते हैं। C1 से C2 घटा दीजिए, C1 में परिवर्तन कर देते हैं, C1 से C2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तथा C2 में हम परिवर्तन कर देते हैं क्या, C2 से C3 को घटा देते हैं। ठीक, और घटाने के बाद देखिए हमें क्या मिल रहा है, ABC बाहर कॉमन है ही, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद घटाने पर देखिए क्या मिल रहा है, C1 में क्या परिवर्तन हो रहा है, C1 से C2 घटाने पर हमें मिलता है 1 से 1 जाएगा तो 0, A से B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -B, यहाँ पर A स्क्वायर था और A स्क्वायर से B स्क्वायर घटाओगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे C2 में परिवर्तन करेंगे तो 1 से 1 जाएगा 0, B माइनस C और उसके बाद B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और C को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, R1 में देखिए ज्यादा अवयव, 2 अवयव 0 हो गए और एक 1 बचा है, इसलिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस ये दोनों तो 0 हो जाते हैं, यही बचेगा। इसमें जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, A माइनस B, उसके बाद B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर और माइनस ऑफ B माइनस C, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये आता है। अब इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा RHS। A माइनस B और हमारे पास एक सूत्र होता है तो लोगों को पता होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई और x प्लस वाई से। तो उसी की सहायता से हम इसको खोल देंगे, यहाँ पे b माइनस सी आ जाता है और एक ब्रैकेट में b प्लस सी आ जाएगा, माइनस b माइनस सी और a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस b। ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है दोनों से, a माइनस b, b माइनस सी, a माइनस b, b माइनस सी कॉमन हम बाहर कर लेते हैं, a माइनस b और b माइनस सी कॉमन दोनों से हम बाहर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बचता है, b प्लस सी और माइनस a प्लस b, इतना बचेगा अंदर। उसके बाद a b c, a माइनस b, b माइनस c, उसके बाद जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर जुड़ा हो जाता है, b प्लस सी माइनस का a माइनस का b, यहाँ पर b से b कट जाता है। ठीक, अब देखिए क्या आ रहा है, a प्लस a b c, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, और यही तो हमें लाना था, यही RHS में लाना था। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है। है बी प्लस सी प्लस का ए प्लस बी, ए बी सी ए बी सी, सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए इसे सिद्ध करा जाए। यहाँ पे एलएचएस हम ले लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए सी बी बी ए सी। देखिए हमें लाना क्या है आरएचएस में, हम हमेशा आरएचएस को देखते हुए ही इसमें प्रतिस्थापन या जो भी हमें परिवर्तन करना है हम आरएचएस को देखकर ही करते हैं। तो देखिए आरएचएस में हमें क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी लाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 में परिवर्तन कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। R1 में R1 R2 R3 जोड़ देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाता है। ठीक, देखिए जरा जोड़ी, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। बाकी आइए निकाल लीजिए। अब देखिए हमारे पास जो आया इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे आगे R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लीजिए। हमने a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया, अंदर बचेगा। देखिए क्या बचता है, 2 1 1 a प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी सी बी ए सी। अब हमारे पास देखिए R1 में 2 1 1 आ गया है, इसे और भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते, देखिए हम C1 में घटा देते हैं, कौन, C1 में C2 घटा दीजिए और C2 में परिवर्तन कर दीजिए, C2 से C3 कर दीजिए। देखिए क्या होता है, a प्लस बी और प्लस सी तो हमारा कॉमन है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर घटाइए, देखिए 2 से 1 जाएगा तो 1 बचता है, c प्लस a से c घटाओगे तो a बचेगा और a प्लस b से b घटाओगे तो a बचता है। बाकी c2 में घटाएंगे, 1 से 1 घटाएंगे तो 0 और c से a घटाएंगे तो c माइनस a और b से c घटाएंगे तो b माइनस c। उसके बाद 1 a c। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसमें C3 में परिवर्तन कर देते हैं या फिर हम C1 में ही परिवर्तन करते हैं, C1 से C3 को घटा करके। C1 में हम C3 को घटा देंगे तो हमारे पास और 0 मिल जाएंगे अवयव और रिड्यूस फॉर्म इसका मिल जाएगा। देखिए हम 1 से 1 घटाते हैं तो क्या आएगा, 0। उसके बाद a से a घटाएंगे तो 0, ठीक। उसके बाद a से c को घटाएंगे तो a माइनस c आ जाएगा।
0, इसको ऐसा ही लिखे रहेंगे सेकेंड कॉलम को b माइनस सी और 1 a c 1 a और c। ये अब हमारे पास देखिए जो R1 है, R1 में दो अवयव 0 हो गए हैं, तो अब सीधा सीधा हम इसका प्रसार कर देंगे। लिखेंगे सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार कर दीजिए। देखिए क्या आता है, a प्लस b प्लस c तो आ गया, ये तो कॉमन है पहले से। उसके बाद देखिए R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा है अर्थात 1। ये पहली पंक्ति तथा तीसरा स्तंभ हम छुपाएंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस bc अर्थात 0, और उसके बाद माइनस ऑफ ca माइनस a माइनस c। ठीक, ये आएगा। ठीक, यहाँ पर a प्लस b प्लस c आ जाता है तो कॉमन। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का c माइनस a, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस, हमें a माइनस से आना ना, तो हम यहाँ पर क्या करें, c माइनस a से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस c हो जाएगा, और a माइनस c पहले से ही है, अर्थात देखा जाए तो a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस, और a माइनस c मिलाकर के a माइनस c का होल स्क्वायर, और यही तो RHS लाना था। ठीक, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा। नोट कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट देखिए। 12 का ए है हमारे पास, सारणी दी गई है 1 प्लस ए प्लस बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। ठीक, और हमें सिद्ध क्या करना, देखिए सिद्ध करना 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये सिद्ध करना है। तो ये हो सकता है, हो जाएगा। चलिए इसे देखिए, हम बता रहे हैं, हम LHS ले लेते हैं। ठीक, LHS में क्या है, 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी बी सी 1 प्लस सी। ठीक,
देखिए हमें लाना क्या है, यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लाना है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम इसमें कैसा ऑपरेशन या कैसे प्रतिस्थापन करें कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। तो देखिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें लगता है, ठीक। अब लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पर अगर हम C1 में परिवर्तन कर देते, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, ठीक। C1 में अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही तो लाना हमको ये आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो दूसरे वाले कॉलम उनको एज इट इज हम नोट कर देते हैं, सी सी 1 प्लस सी, ठीक। अब हमारे पास देखिए C1 से ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ ले लेते हैं हम, ठीक। उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया बाहर। हमारे पास बचा क्या अंदर, 1 1 1 बी, 1 प्लस बी बी, सी सी, 1 प्लस सी बचता है। अब चाहे तो इसे प्रसार कर दीजिए और चाहे तो अभी और इसको कम कर दीजिए। कम कर दीजिए का मतलब हो गया कि इनको 0 कर दीजिए, उसके बाद प्रसार कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट भी प्रसार कर दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। हम इसको 0 कर देते हैं, तो चलिए 0 ही कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर R2 में परिवर्तन कर देते हैं, R2 से हम R1 को घटा करके, और इसी प्रकार R3 में परिवर्तन कर देते हैं। R3 में क्या घटाते हैं, R3 में हम R3 से R2 को घटाते हैं, कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन ही है। उसके बाद R1 में कुछ हो नहीं रहा, उसको ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद 1 से 1 जाएगा तो 0, और 1 से 1 प्लस बी से बी जाएगा तो 1 बचेगा, और सी से सी जाएगा तो 0। और यहाँ पर देखिए इससे इसको घटाओगे तो 1 से 1 गया 0, बी से इसको घटाओगे तो माइनस का 1, और सी से इसको घटाओगे 1 प्लस सी से घटाओगे सी को तो 1 बचता है। अब हमारे पास देखिए C1 में 2 अवयव 0 हो गया, एक बचा। अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, ठीक। प्रसार कर देते हैं। देखिए 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। उसके बाद प्रसार करेंगे तो हमारे पास 1, और इसके अंदर क्या बचेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा करके 1 × 1 का 1 होता है, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। अर्थात 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 मीन्स क्या गया, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमें लाना था। नोट कर लीजिए।